चलो बताओ, हम लोग का शुरू क्वेश्चन क्या रहता है बताओ। इतिहास अब हल्ला कोई नहीं करेगा, जो भी करेगा मन में पड़ेगा। इधर कैमरा में आवाज आता है, ठीक कोई भी घटना जो सामाजिक और अब इतना नहीं चलेगा, थोड़ा सा आवाज कोई रहेगा। भी वास्तविक घटना जो सामाजिक और भौगोलिक को प्रभावित करती है, जिसका साक्ष्य क्रमबद्ध होता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास कहता है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को और कौन से काल के नाम से जानते हैं? प्रागैतिहासिक को पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पढ़ने लिखने के तो साक्ष्य है ही नहीं। यहाँ पुराने जमाने में मतलब पत्थर से लेकर मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक, इसके प्रमाण कहाँ से मिले पाषाण काल के? पाषाण काल के प्रमाण ठीक, चलो मध्य पाषाण काल के बारे में बताओ। मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन की शुरुआत बागौर राजस्थान से हुई। यहाँ पर जो चौपनी भान प्राप्त हुए हैं चौपनी मांडा से। ठीक, नवपाषाण काल को क्रांति युग के नाम से क्यों जाना जाता है? बताइए क्या क्या उसमें हम लोग को सफलता प्राप्त हुई है मानव जीवन? मतलब सबसे पहले तो नवपाषाण काल में जो है क्रांति के लिए बोले ना सर, तो यहाँ तांबे का आविष्कार हो गया था। तांबे का भी आविष्कार हुआ था, जिसके साथ बढ़ने लगे स्थायी मतलब जो कृषि की भी शुरुआत हो गई थी। पहिए का आविष्कार हो गया था, जिसके कारण सभी सुविधाएं मिल गई थी। उसके कारण क्रांति मतलब लड़ाई युद्ध कर सकते थे। ठीक है, अच्छा बताओ वैदिक काल में सबसे पहले पेशा क्या थे यहाँ के इंसानों का? वैसा क्या था, क्या करते थे यहाँ के लोग? कृषि करते थे कि कृषि करते थे कि पहले पशुपालन करते थे? पहले पशुपालन फिर कृषि। ठीक है, अच्छा बताओ कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है? हाँ, शास्त्रों के नाम बताओ, क्या क्या पढ़े हैं ऋग्वैदिक काल में हम लोग? वैदिक काल में क्या क्या बुक पढ़े हैं? समझ नहीं आ रहा सर क्वेश्चन। आपको समझ नहीं आया, चलो छोड़ दो। लोहे का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। लोहे के आविष्कार के बाद कितने महाजनपदों में बांटा गया था भारत को? 16 महाजनपदों। 16 महाजनपदों में। 16 महाजनपदों में चेदी महाजनपद का राजधानी कौन था? चेदी, हाँ। सुक्तिमती। सुक्तिमती, ठीक है। अच्छा मेरे को यह बताओ कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौन है? वत्स कौशाम्बी। कौशाम्बी, ठीक है। दक्षिण का महाजनपद? अस्माक। अस्माक कौन सी नदी के किनारे है? अस्माक गोदावरी नदी के। गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। अच्छा बताओ कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। मगध। मगध में सर्वप्रथम अखंड भारत का निर्माण करने वाला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार ने कहीं से कुछ मंगाया था क्या? हाँ, 3 चीजों का नाम मिलता है से विदेशी मीठी शराब, खजूर और दार्शनिक। तो दार्शनिक के बदले मतलब राजदूत देते थे, दाई में कस। ठीक, अच्छा मेरे को ये बताओ कि अशोक पहले कौन सा धर्म का? पहले शैव धर्म का था। शैव धर्म का था, कैसे जानकारी प्राप्त हुई? ये पहले मतलब अब शैव धर्म का था बोले तो ये विष्णु का उपासक था नहीं मतलब चलो छोड़ो, शैव धर्म का था, ठीक है। राजतरंगी से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। कौन से युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध क्यों किया था? पूरे साम्राज्य को एक करने के लिए फिर पूरा लड़ाई करता है, जिससे कत्लेआम पूरा करवा देता है। मतलब पूरा क्यों किया था? मतलब पूरे साम्राज्य को अपने मतलब मुट्ठी में करना। कब किया था बताओ? 261 ईसा पूर्व, है। अच्छा ये बताओ कि अशोक का प्रथम सफल अभियान कहाँ है भारत में? कश्मीर, ठीक। कश्मीर ने किसी नगर की स्थापना की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर कौन से नदी किनारे है? झेलम नदी के किनारे। चलिए, अच्छा मेरे को ये बताओ
दक्षिण को जीतने वाला प्रथम शासक कौन है भारत में? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या के नाम से जाना जाता है? इसको हाँ, संघमित्रा और चलो। समुद्रगुप्त के 3 नीतियां थी दक्षिण में, वो क्या है? मोक्ष, हाँ। अनुग्रह और ग्रहण नीति। मोक्ष, अनुग्रह, ग्रहण नीति। क्या वो डायरेक्ट यहाँ पर शासन किया है समुद्रगुप्त यहाँ आकर, कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता था? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता था। तो मध्यकाल में किसने दक्षिण पर फिर से अभियान किया है? मध्यकाल में दक्षिण पर अभियान अलाउद्दीन खिलजी। किसके समय किया है? इसके समय अपने शासन के समय किया है कि किसी और के? नहीं, अपने शासन के समय नहीं किया। तो किसके शासन काल के समय किया है? अलाउद्दीन खिलजी है, उसके शासन काल में, मतलब जो देवगिरी था वहीं पर पहला। किसके शासन काल में किया? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के समय किया है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने की कुछ नीतियां थी, है ना, उसको बताओ क्या क्या नीति लगाई थी यहाँ पर? स्थायी सेना रखा था, और मतलब जमीन के बदले मतलब वेतन देता था, हुलिया प्रथा, दाग प्रथा चालू करवाया था, और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब PWS की स्थापना की थी। गलत। अच्छा मेरे को ये बताओ, PDS। चलो मेरे को ये बताओ कि अलाई दरवाजे किसने बनवाए? अलाई का दरवाजा शेर शाह जी। गलत बता रहे हो। चलो मेरे को ये बताओ कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने। अकबर ने। कौन से अभियान के तहत बनवाए? गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के तहत। तो ये बताओ, अतार्किन का दरवाजा किसने बनवाया? अतार्किन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया। बताओ कि मेरे को चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल से संघर्ष किसने किया है? रजिया सुल्तान। चालीसा दल का खात्मा किसने किया है? बलबन। बलबन। बलबन के शासन काल के बारे में बताओ। बलबन के शासन काल में ये मतलब तो कट्टर मुस्लिम था, और इसने सिजदा मतलब ये उलुग खां की उपाधि धारण की थी, जिले की उपाधि इसने स्वयं धारण की थी, और जो है सिजदा और पाबोस चालू किया था, नियाबत खुदाई जिसका राजस्व सिद्धांत था, और इसकी नीति लौह एवं रक्त की नीति थी, और जो है नवरोज नामक पारसी त्योहार चालू करवाया था। तो नवरोज नामक पारसी त्योहार शुरू किया कि कट्टर मुस्लिम कैसे हो गया? कट्टर मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा शासक है जो गरीबों से नफरत करता था, गरीबों को देखकर उसका नस नस फड़कने लगता था? बलबन। ठीक। अच्छा ये बताओ कि किसने अपने सिक्कों पर अपने बेटी का नाम अंकन करवाया था? इल्तुतमिश के बेटी का नाम क्या? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का प्रथम संघर्ष किसके साथ हुआ है? उसके भाई रुकनुद्दीन के साथ। उसका शादी अल्तुनिया से। अल्तुनिया। ठीक। अच्छा ये बताओ कि आगरा शहर को राजधानी किसने बनाया? आगरा शहर को राजधानी बताओ। अकबर। गलत। अच्छा ये बताओ मेरे को, भारत में आने वाले सभी जो मुस्लिम आक्रांता हैं उन लोग का क्रम बताओ। मतलब सिंध पर आक्रमण किए उन लोग का क्रम बताओ। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमुरलन, और फिर मतलब वंश पूरा खिलजी। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ क्या करने आया था? मोहम्मद बिन कासिम यहाँ इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए आया था। गजनवी क्या करने आया था? धन लूटने। धन लूटने आया था। धन लूटने ही आया था, कहकर कैसे जान लिए? इसने जो है मतलब इसका सबसे मतलब बोला जाए तो युद्ध था सोमनाथ मंदिर पर किया था, जहाँ पर बहुत सारे सैनिकों को मार दिया और पूरे धन को लूट लिया। ठीक। कौन सा आक्रमण है? 16वां आक्रमण। 16वां। वहाँ का शासक कौन था? वहाँ
का शासक भीमपाल प्रथम। ठीक, अच्छा ये बताओ कि ये तो हो गया, ठीक। गोरी के तीन युद्ध नाम बताओ। मोहम्मद गोरी। हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज प्रथम और गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय के बीच, जिसमें गोरी की हार होती है। उसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध 1192 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज हार जाता है। उसके बाद तीसरा युद्ध चंदावर का जयचंद और गोरी के बीच, जिसमें गोरी जीत जाता है, जयचंद हार जाता है। गोरी जब यहाँ से गया, अफगान गया, यहाँ किसको शासक नियुक्त करके गया था? यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से शासन किया? लाहौर से शासन किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम से किया गया? ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम से किया। किसने बनवाया? किसने है? मतलब पूरा न्यू का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक, मतलब इल्तुतमिश ने किया। ठीक, अच्छा बताओ, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत में वंश कौन था? सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक। सबसे कम समय तक खिलजी वंश। खिलजी। शासक का नाम बताओ, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में? फिरोज शाह तुगलक। चलो ये बताओ कि चलो मुगल काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा का नाम बताओ। मुगल काल में नहीं जानते हो? अच्छा बताओ मेरे को कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगवाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया। ये बताओ कि मलेच्छों का नासा किसे कहा जाता है? मलेच्छों का नासा जो नागभट्ट प्रथम। हाँ, नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है मलेच्छों का नासा। तो ये बताओ कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर शेरशाह सूरी को कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? विश्व विजेता की मंशा रखता था, कौन है? चलो, किसको मूर्ख विद्वान शासक कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख विद्वान शासक क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि इसने राजधानी परिवर्तन कराया था, सांकेतिक मुद्रा चलाया था, और द्वाप कर लगाया था, और खुरासान अभियान किया था, और कराची अभियान करते, ये सभी असफल हुए, जिसके कारण इसे मूर्ख विद्वान कहा जाता है। ठीक, समय साथ ने दिया है ना। बताओ कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने होली त्योहार में भाग लिया था? तो नैरोज नामक त्योहार किसने शुरू किया था? बलबन ने। रक्षाबंधन त्योहार में भाग कौन लिया था? रक्षाबंधन में शाहजहां भाग लिया था। शाहजहां तो फिर कौन? रक्षाबंधन त्योहार नहीं जानते हो? चलो छोड़ो। चित्रकारी का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? शाहजहां के काल। हाँ, जहांगीर के काल को। तो स्थापत्य कला के शाहजहां। मेरे को बताओ कि शाहजहां के 4 बेटों के नाम बताओ। दारा पंजाब से शासन करता था, और औरंगजेब दक्कन से, और मुराद गुजरात से, और शुजा बंगाल से शासन करता था। सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित राजा घोषित किसने किया? शुजा ने बंगाल से किया। ठीक है, अच्छा बताओ, हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच हुए निर्णायक युद्ध कौन सा है? कन्नौज का युद्ध। कब हुआ है? कन्नौज का युद्ध 1200। चलो छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि फायान, विदेशी यात्री या चीनी यात्री फायान किसके समय आया है भारत? किसके शासनकाल में आया है फायान? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वेनसांग किसके काल में आए? हर्षवर्धन। इब्न बतूता किसके काल में आए? कौन से वंश के समय आए इब्न बतूता बताओ? नहीं जाना। चलो बताओ, मेरे को ये बताओ कि चंद्रगुप्त
द्वितीय की कुछ उपाधियां थी, बताओ। परम भागवत, परम भट्टारक। ठीक है। अच्छा बताओ मेरे को, कौन सा शासक है जिसने अपने बीवी की याद में मकबरा बनवाया था? दक्षिण में मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, क्या नाम है उस मकबरे का? बीबी का मकबरा। कौन से, कैसे उसका जो संगमरमर है कौन से कलर में? काला कलर में। ठीक। ताजमहल की जिसको फूहड़ नकल कहते हैं, मेरे को बताइए कि यहाँ यूरोपीय आगमन का क्रम बताइए। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। अच्छा ये बताओ कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। ठीक। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? कलकत्ता के बैरकपुर छावनी से 20 मार्च 1857 को। वहाँ विद्रोह का उद्भव हुआ है, शुरू कहाँ से हुआ? चलो, मेरठ की छावनी याद रखिएगा। वही है शुरू। अच्छा मेरे को ये बताओ कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति का मुख्य नेता किसको चुना गया था? बहादुर शाह जफर, जो क्या थे? मतलब मुगल वंश के उस समय शासक थे, अंतिम मुगल सम्राट कहे जाते हैं। ठीक।